अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 2 अगस्त 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत का मुख्तसरन अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पहला मौजू तो ये है कि ये बात आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं और इन हक़ाइक़ से आप आगाह हैं कि पाकिस्तान में आज के दिन भी इस 21वीं सदी में भी औरतों को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों को विरासत में हुकूक नहीं दिए जाते। अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक इंतहाई हौसला अफजा, एक खुशाइंद, एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव न्यूज़ सामने आई है। वो ये कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि औरतों को विरासत में हुकूक दिए जाएंगे, यानी कि जो हुकूक उन्हें इस्लाम ने दिए हैं वही हुकूक उनको विरासत में दिए जाएंगे। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बाकायदा हिदायत जारी की हैं कि अब कोई भी अगर इस किस्म के कबीह जुर्म में मुलव्वस होता है तो उनके ऊपर बराह रास्त फौजदारी मुकदमात दायर किए जाएं, यानी कि बराह रास्त अब मुकदमा दायर किया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा और उसके लिए आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, अब भी ऐसे हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ खुद, और मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, बल्कि कई लोगों के साथ मेरी इस पे बहस भी हुई है कि खुदा का खौफ करें, खुदा के लिए अपनी बहन को विरासत में इतना हक़ दे दे जो उसका हक़ बनता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इससे हमारी इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ता है, हमारे रस्म और रिवाज जो है ना उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और हमारा सर जो है माशरे में नीचे हो जाएगा, हमारा सर माशरे में झुक जाएगा। तो इस किस्म की जहालत आज के दौर में भी मौजूद है और दर्जनों इलाके ऐसे मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ और कई लोगों के साथ इस हवाले से मेरी बहस भी हुई है। एक ख़बर तो ये हो गई नाजरीन। दूसरी ख़बर जहांगीर खान उसके हवाले से है नाजरीन, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ब्लैकमेलिंग के हवाले से कि वो जब से इत्तेहादी बने हैं तो चूँकि इमरान खान साहब को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई नहीं है, इसलिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना ज़रूरी था। लेकिन अब कभी वो जो है ना मनपसंद अफराद को जो है ना ठेके देने की बात करते हैं, कभी तरक्याती फ़ंड्स की बात करते हैं, कभी अपने मनपसंद SHOs और SPs की तैनाती की बात करते हैं, कभी मुनस इलाही को वजारत देने की बात की जाती है। तो जैसे जैसे आप उनके मुतालबात मानते जाते हैं तो उनकी ब्लैकमेलिंग बदस्तूर इन पैरेलल बढ़ती जाती है। अब नज़ीर चौहान को गिरफ़्तार किया गया था, 3 मुकदमात थे उनके ऊपर। एक मुकदमा के लिए जो दरख्वास्त थी वो शहजाद अकबर साहब ने दी थी FIA साइबर क्राइम विंग को कि नज़ीर चौहान ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि कादियानियों के साथ है, इसलिए मेरी जान को और मेरी फैमिली की जान को ख़तरात हैं और नज़ीर चौहान को अब ये साबित करना होगा। एक मुकदमा तो वो था, एक मुकदमा में उनकी ज़मानत हो चुकी है, 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत नहीं हुई। अब हुआ क्या कि जुमेरात वाले दिन प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते हैं परवेज़ इलाही की तरफ से। 2.5 घंटे 3 घंटे सूबाई असम्बली का इजलास लेट कर दिया जाता है कि नज़ीर चौहान को क्यों नहीं लाया गया। चुनांचे जुमे के दिन फिर 3 बजे इजलास बुलाया गया और कहा गया कि उनको पेश किया जाए, फिर भी वो पेश नहीं हुए और अब जाके जो है ना उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया और कहा कि जब तक नज़ीर चौहान को पेश नहीं किया जाता उस वक्त तक कोई कवानीन मंजूर नहीं किए जाएंगे। यानी 12 करोड़ आवाम को इस रहम व करम पे छोड़ दिया गया है कि अगर नज़ीर चौहान को पेश नहीं किया जाता तो इस असम्बली से, सूबाई असम्बली से, पंजाबी असम्बली से कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। करोड़ों रुपए अखराजात एक दिन के असम्बली के इजलास पे उठते हैं, गरीब टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है। 2-2 घंटे आप इजलास लेट कर देते हैं, करोड़ों रुपए आप लोगों के ऊपर खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अलाउंसेस मिलते हैं, DA मिलते हैं, ठीक है। तो एक दिन के इजलास के अलग पैसे मिलते हैं और इस हवाले से मैं एक वीडियो भी तफसीली अपलोड कर चुका हूँ कि एक दिन सूबाई असम्बली और एक दिन कौमी असम्बली के इजलास पे कितना खर्च होता है। ये तमाम तर तफसीलात मैं उस वीडियो में दे चुका हूँ। तो ये ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है कि एक शख्स के रहम करम पे 12 करोड़ आवाम को छोड़ दिया गया है कि आपके हक़ में, आपके हुकूक के लिए, ठीक है, आपको फ़ायदा देने के लिए कोई कानून साजी नहीं की जाएगी। पूरी की पूरी पंजाब असम्बली को साक़ित कर दिया जाएगा,
ठीक है, और उनको उज़्व मुअत्तल बना दिया जाएगा पंजाब असम्बली को, क्योंकि नज़ीर चौहान साहब पेश नहीं हुए। तो ये नाजरीन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, और गलत इस्तेमाल के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है, ये बात आप यकीनन जानते हैं। अब तीसरी खबर की तरफ आते हैं नाजरीन कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का नतिया गली में एक इजलास होना था। अब उस हवाले से जियो टीवी के प्रोग्राम में सलमान नईम साहब हैं, जो कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हामी हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, वो शरीक हुए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आयशा बख्श साहिबा के प्रोग्राम में। तो उसमें उन्होंने जो बात की वो इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिन्होंने अब ये उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि हम तो हुकूमत नहीं गिरा सके भाई, अब जहांगीर तरीन हुकूमत गिराएंगे। कई प्रोग्रामों में मैंने नून लीगी रहनुमाओं को देखा था कि जहांगीर तरीन अब हुकूमत को गिराएंगे, लेकिन जो सलमान नईम ने कहा है वो कहते हैं कि हमने इजलास रखा नतिया गली में, लेकिन उसके बाद मीडिया में एक ऐसा तासुर देना शुरू कर दिया गया कि जैसे हम हुकूमत गिराना चाहते हैं या हम किसी और पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। यानी कि हमारे बारे में मीडिया में ये तज्जिए देना शुरू हो गए कि शायद हम नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ मिल रहे हैं और मौजूदा हुकूमत को गिरा रहे हैं। चूँकि ये ख़बरें हमारे बारे में फैलना शुरू हो गई थी, इसलिए हमने जो है ना वो इजलास ही मुलतवी कर दिया। तो एंकर पर्सन जो आयशा बख्श साहबा हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि आपने मीडिया के खौफ से जो है ना अपना इजलास तक मुलतवी कर दिया। यानी जो लोग इस कदर खौफजदा हों कप्तान से, ठीक है, कि कप्तान तक ये बात न चली जाए, इमरान खान साहब तक ये बात न चली जाए कि हम कहीं उनकी हुकूमत गिराने वाले हैं, तो उन्होंने इजलास ही मुलतवी कर दिया भाई, ठीक है। तो अब इन लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि जहांगीर खान तरीन जो है या उनका ग्रुप जो है वो हुकूमत को गिरा देगा या हुकूमत को घर भेज देगा। तो मेरे ख्याल में ये एक महज एक शराब है, एक धोखा है, एक फरेब है और एक ख्वाब है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये ख़ुद सलमान नईम का बयान है जो इस तरह बैकफुट पे जाके जो है ना वो बयान दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि शायद जहांगीर तरीन के बेटे अली डार को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी का इस कदर इम्पैक्ट हुआ है कि सबको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर हाथ न डाल दिया जाए, इसलिए डर से जो है ना इजलास तक मुलतवी कर दिया जाता है। तो ये हालात हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के, और आपको तर्जिए सुनने को मिलेंगे कि आज हुकूमत गिरा रहे हैं, जो है ना परसों हुकूमत गिरा रहे हैं, कल हुकूमत गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ तक खदशा ज़ाहिर किया कि जहांगीर तरीन के बेटे को कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसलिए इजलास भी मुलतवी कर दिया। मुझे लगता है कि जहांगीर खान तरीन जो है ना बात को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपनी कुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो उन्होंने हम ख्याल ग्रुप भी बनाया है, नाम भी दिया है हम ख्याल ग्रुप के नाम से, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में एक प्रेशर ग्रुप बना के चंद सीटें हासिल कर ली जाएं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप का कोई और मतमाए नज़र है। और इस तरह के बयानात देने के बाद जो सलमान नईम ने दिए हैं, ये तवक्को रखना कि वो हुकूमत गिरा देंगे या हुकूमत को ब्लैकमेल कर देंगे, तो ये भी एक धोखा और ख्वाब साबित होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तज्जिए दिए गए थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आज और कल हुकूमत को गिराने जा रही है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।